हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसेंचर का एक्चुअल 8 क्वेश्चन जो 23 जुलाई को पूछा गया था उसके डिफरेंट सेक्शंस के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप इसको गारंटेड क्लियर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा का सारा आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को काफी आसानी से और काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। जी ई सी ए, जैसे जी ई सी ए, इसके बदले में दिया है हमारे पास जे एच एफ डी। ठीक है, और पूछा गया है क्यू एस यू डब्ल्यू, इसके बाद यहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर आपको इसका प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो मैं काफी शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ई जो टी 5, 10, 15, 20, 25। ई का वैल्यू होता है 5, जे का 10, ओ का 15, ऐसे ही हर एक का होता है। तो अगर आपको जी का चाहिए, जी का, तो ई एफ जी, ई के बाद क्या आता है एफ जी, इसका होता है 5, इसका 6, इसका क्या 7, तो आप यहां से निकाल सकते हैं 7। ई का कितना होता है 5, सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1। ठीक है, जे का कितना होता है, यहाँ लिखा है 10 तो यहाँ 10 लिख दो। एच का कितना होता है 8, एफ का कितना होता है ई एफ 6, डी का कितना होता है 4। अब देखो, अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको इसमें कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। पहले प्लेस वैल्यू लिख लिए। मैं देख रहा हूँ 7 + 3 कितना होता है 10, 5 + 3 कितना होता है 8, 3 + 3 कितना होता है 6, 1 + 3 कितना होता है 4। मैं देख रहा हूँ कि जो इसका प्लेस वैल्यू है उसमें 3 ऐड किया गया है ताकि इसका प्लेस वैल्यू आ गया है। तो अगर इसमें भी मैं 3 ऐड कर दूं, क्यू का कितना होता है 17, इसका होता है 17, 17 + 3 20, 20 का क्या होता है टी। तो ऑप्शन में टी किस में है, अब दो ऑप्शन में टी है। ठीक है, आगे करो। एस का कितना होता है क्यू आर एस एस टी, इसका 19 होता है। 22 कितना होता है, प्लस इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 किसका होता है भी का। टी भी, अब ध्यान समझो, क्या मैं इन दोनों का भी निकाल कर देखूं क्या आएगा, नहीं जी, क्योंकि मैं ऑप्शन यहाँ देखूंगा। टी भी किस में है, यहाँ तो के से शुरू है नहीं होगा, एम से शुरू है नहीं होगा, टी एस, टी के बाद यहाँ एस है नहीं होगा, टी भी इसमें है तो मैं डायरेक्ट इसको टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं हर एक ऑप्शन को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, मैं सिर्फ उसको देखूंगा और फिर वीडियो में आगे बढ़ जाऊंगा और टिक मार के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राइट, फिर आपको इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप दो मैच कर लिए आपका सही है, मतलब ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is basically an algorithm implemented using comments and explanatory text within the simple English। इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एक एल्गोरिदम है जिसको हम लोग कमेंट्स और एक्सप्लेन करते हैं टेक्स्ट वाइज, एक साधारण इंग्लिश में, किसको लिखते हैं, फ्लो चार्ट को, नहीं जी, फ्लो चार्ट तो डायग्रामेटिक होता है। एल्गोरिदम को, नहीं जी। सुडो कोड को, यस, हम लोग किसको लिखते हैं, सूडो कोड के लिखते हैं, सूडो कोड को। जो हमारा सूडो कोड होता है उसको किसको लिखते हैं, उसको इंग्लिश में हम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कोड लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, समोसाज आर जलेबी। देखो ये हमारा समोसाज है, ये जलेबी है, कुछ समोसाज जलेबी है। देखो हमारे पास कहीं नहीं लिखा है ऑल समोसाज आर जलेबी, सिर्फ समोसाज आर जलेबी लिखा है, मतलब कुछ समोसे होंगे जो जलेबी होंगे। ठीक है, मैं समझ लिया इतना समोसे हैं जलेबी होंगे। ऑल जलेबीज आर टिक्की, जितने के जितने जलेबीज हैं वो क्या है, वो टिक्कीज हैं। ठीक है सर, ऑल टिक्कीज आर बर्फी, सारे के सारे जो टिक्कीज हैं वो क्या है, बर्फी है, तो मैं यहाँ बर्फी लिख लेता हूँ। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल जलेबीज आर बर्फी, जितने के जितने जो जलेबीज हैं सारे के सारे जलेबीज बर्फी हैं। हाँ, वन तो सही है। ठीक है, ऑल टिक्कीज आर समोसा, जितने भी टिक्कीज हैं वो सारे सारे समोसा है, नहीं, ऑल समोसा टिक्की हो सकते हैं, सारे के सारे जो टिक्की दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्या सारे के सारे टिक्की समोसा है, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ऑल समोसाज आर बर्फी, जितने भी समोसाज हैं वो बर्फी हैं। डायरेक्ट रूप में मुझे कहीं नहीं लिखा है, डायरेक्ट रूप में मुझे कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब जलेबी का कुछ पार्ट है और छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो ये हो सकता है, मैं एक बार के लिए इसको हाँ मानूंगा। ऑल बर्फीज आर जलेबी, जितने भी बर्फीज हैं बर्फी वो जलेबी है, नहीं, जितने भी जलेबी हैं वो बर्फी हैं, सारा का सारा जो बर्फी है वो जलेबी नहीं है। राइट, तो क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा। वन और थर्ड हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 1 and 3 फॉलो। नेक्स्ट, हाउ कैन यू राइट एन एल्गोरिदम, आप एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं।
देयर आर नो क्लियर गाइडेंस फॉर राइटिंग एल्गोरिदम, ऐसा कोई थोड़ी है, खत्म। एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यस। कौन सा काम पहले होगा, कौन उसके बाद होगा, कौन उसके बाद होगा, तो एक सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। देयर आर नो क्लियर गाइडेंस, ऐसा कहाँ कुछ है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट, इफ पिंक इज कोडेड एज इतना देन रेड विल बी। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसका प्लेस वैल्यू याद करते हैं। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, किसके हेल्प से, इजोटी के। इजोटी क्या है, फॉर्मूला है 5, 10, 15, 20 और क्या 25। मैं देख रहा हूँ पिंक इज कोडेड एज इतना, जो पिंक है PINK, इसको लिखा गया है 16, 9, 14, 11 ऐसा कुछ। तो मैं देख रहा हूँ जो P है OP, O के बाद क्या आता है, P आता है। O का वैल्यू है 15, P का वैल्यू 16। मतलब क्या, इसका प्लेस वैल्यू लिखा गया। I का वैल्यू कितना होता है 9, N का वैल्यू कितना होता है 14, क्योंकि N MNOP, N के बाद आता है O, तो N हमारा 14 पर आ जाएगा, क्योंकि O हमारा 15 पर है। तो मतलब इसका प्लेस वैल्यू ही लिख दिया गया है। तो अगर मैं RED इसका प्लेस वैल्यू लिखूं तो R का कितना होता है 18, E का कितना होता है 5, T का कितना होता है 4, मतलब 1854। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस की आप ऐसे ही बेंड बजा देंगे। आपको ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू लिखेंगे आपको कुछ लॉजिक दिख जाएगा और तुरंत आप उस क्वेश्चंस को पटक देंगे, राइट। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, वी हैड टेकन ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क। हम लोगों ने बहुत सारे पेन को सहा है जिससे हम स्ट्रक्चरल साउंडनेस को चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ है, देखो वी हैड टेकन ग्रेट पेन्स, यहाँ ग्रेट है, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, तो पेन्स, पेन नहीं आएगा पेन्स आएगा, पेन्स। बहुत दर्द, तो ये हमारा क्या है आंसर, इसमें हमारा एरर है, राइट। अगर ग्रेट यहाँ नहीं रहता तब हमारा इसमें नो एरर रहता, लेकिन ग्रेट है मतलब बहुत दर्द हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। सम आइज आर ईयर्स, ये हमारा क्या है, आइज है। कुछ जो आइज है मतलब ये जो आइज का पार्ट है वो ईयर्स भी है, EARS, ठीक है, ईयर्स। सम ईयर्स आर लंग, कुछ जो ईयर्स हैं, ईयर्स वो क्या है, मैं मान लेता हूँ लंग्स है। ऑल लंग्स आर हैंड्स, सारे के सारे जो लंग्स हैं वो क्या है, हैंड्स हैं, ठीक है सर, समझ गया। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, सम हैंड्स आर आइज, कुछ जो हैंड्स हैं, हैंड्स वो आइज हैं, आई तो यहाँ है, डायरेक्ट रूप में मुझे नहीं दिख रहा है। जो पूरा जो कुछ हैंड्स हैं, हैंड्स हमारा क्या है, पूरा पूरा लंग्स है और कुछ ईयर्स हैं। तो मैं कंक्लूजन है सम हैंड्स आर आइज, कुछ जो हैंड्स हैं वो आइज हैं, डायरेक्ट रूप में तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नहीं जी, खत्म। सम हैंड्स आर ईयर्स, कुछ जो हैंड्स हैं ईयर्स है, हाँ ये तो मुझे दिख रहा है, टू। सम लंग्स आर आइज, कुछ जो लंग्स हैं, कुछ जो लंग्स हैं वो आइज हैं। वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। नो हैंड इज आई, नो हैंड इज आई, कोई भी जो हैंड है वो आई नहीं है। अरे यार मुझे नहीं पता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर जो सम ईयर्स में आई यहाँ में लिया हूँ, अगर मैं यहाँ ले लूंगा तब तो हो भी सकता है ना, तो मुझे नहीं पता है कि होगा कि नहीं है। नो हैंड इज आई, और यहाँ लिखा है सम हैंड्स आर आइज। देखो यहाँ कुछ हैंड्स आइज है, यहाँ नो हैंड आई है। अगर यहाँ आइदर 1 और 4 रहता, आइदर 1 and 4, तो आंसर ए होता। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि एक जगह दिया है हो भी सकता है, दूसरी जगह दिया है नहीं हो सकता है, तो आइदर और में चला जाता है। लेकिन यहाँ आइदर और में कुछ ऑप्शन है ही नहीं, आइदर और में कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारा 2 नंबर सही हो रहा है, सम हैंड्स आर ईयर्स, कुछ जो हैंड्स हैं वो ईयर्स हैं, तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, राइट। आंसर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और उससे पहले अगर आप एसेंचर का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस ई बुक को ले लेंगे, इसी में से सारा का सारा क्वेश्चन उठ के आया है। जो भी एग्जाम हो रहा है वो सारा का सारा क्वेश्चन पहले से मेरे ई बुक में है। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर आप आके बाद में मुझे थैंक यू बोलेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कॉग्निटिव स्किल्स का कितना सारा क्वेश्चन है, फिर टेक्निकल का, फिर कम्युनिकेशन का, फिर कोडिंग राउंड, हर एक सेक्शन का काफी इन डेप्थ क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विद आंसर।
तो आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर ले लेना है, या फिर कोई भी डाउट है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 24/7। पहले आप कॉल नहीं करेंगे, पहले मैसेज करेंगे, जरूरत पड़ने पर आप कॉल कर सकते हैं। राइट, तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ बहुत भयानक क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्लोप ऑफ द लाइन स्टेटमेंट। हमें बताना है कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, किसके किसके हेल्प से हम आंसर निकाल सकते हैं, किसी एक के हेल्प से या फिर दोनों के हेल्प से या फिर किसी की हेल्प से नहीं। तो देखो, जब भी स्लोप निकालना होता है स्लोप, तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, और एम एक्स प्लस सी, तो हमें क्या चाहिए, एक लाइन भी चाहिए, लाइन का कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों चाहिए। अगर दोनों है तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। राइट, तो दोनों चाहिए। अब देखो, हमारे पास क्या है, एक कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन क्या है, ए कॉमेट इज ए स्मॉल आइसी एंड डस्टी celestial body that orbit the sun, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज द सॉलिड सेंटर ऑफ द comet and a comma which is a cloud of gas and dust surrounding the nucleus. When a comet passes close to the sun heats expand the coma and creates a bright glowing hollow called a coma. Comets are often called dirty snowballs because they are composed of water, methane, and other volatiles. They are believed to be remnants of the early solar system and may provide insights in the formation and evolution of plants. तो बोल रहा है कॉमेट्स क्या बिलीव किया जाता है, कॉमेट्स क्या है। तो देखो, कॉमेट्स आर बिलीव टू रिमेनेंट्स ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम, यहीं पे आंसर दे दिया है, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फंक्शन के क्या क्या टाइप हैं, एक तो हमारे लाइब्रेरी फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब क्या, बोथ बी एंड सी, बोथ लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड। तो ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है सर, समझ गया। चूज अ सिंटेक्स फॉर सी टेरनरी ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। टेरनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो देखो, एक होता है कंडीशन हम दे दिए, उसके बाद कंडीशन के बाद हम देते हैं, जैसे पहले हम क्या देते हैं, पहले हम देते हैं कंडीशन, फिर देते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन वन, कॉलम, एक्सप्रेशन टू। ये हमारा इसका बेसिक सिंटेक्स है। तो मैं देख रहा हूँ पहले हमारा क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो पहले इसमें है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ऐसा ही खत्म, इसमें नहीं है ऐसा ही खत्म। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ आता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ है एक्सप्रेशन वन, फिर कॉलन आता है, तो यहाँ कॉलन है, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहाँ क्या है, लेस देन, जो कि गलत है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। इसको आपको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट, ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम। देखो, ये हमारा क्या है, गोल्ड, सारे के सारे जो गोल्ड हैं वो क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है। नो प्लेटिनम इज सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर। नो प्लेटिनम इज सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर। ध्यान समझो, ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, नो प्लेटिनम इज सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर। यहाँ कुछ डायमंड लिखता हूँ, कुछ जो डायमंड है वो क्या है, सिल्वर है, एक डायमंड वो क्या है, सिल्वर। नो प्लेटिनम इज सिल्वर, कोई भी जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम वो सिल्वर नहीं है, मतलब सिल्वर और प्लेटिनम में कोई नहीं है, ठीक है। सम डायमंड्स आर सिल्वर, कुछ जो डायमंड्स हैं, कुछ जो डायमंड्स है वो सिल्वर है, ठीक है। सम डायमंड्स आर गोल्ड, कुछ जो डायमंड है वो गोल्ड है। यहाँ बोल रहा है कुछ प्लेटिनम, कोई भी प्लेटिनम सिल्वर नहीं है, तो ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है होंगे कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, कुछ जो डायमंड है, डायमंड वो प्लेटिनम है। अरे यार मुझे नहीं पता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको काट दूंगा। सम गोल्ड आर सिल्वर, कुछ जो गोल्ड है, गोल्ड वो सिल्वर है, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको भी काट दूंगा। नो सिल्वर इज गोल्ड, कोई भी जो सिल्वर है, सिल्वर वो गोल्ड नहीं है। यस, कोई भी जो सिल्वर है गोल्ड नहीं है, यहाँ सिल्वर है यहाँ गोल्ड है, ये नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम नहीं है तो गोल्ड भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, मतलब 4। राइट, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। फंक्शन क्या होता है, तो देखो फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, एक मॉड्यूल होता है, जब वो बहुत सारे काम करता है, कब, जब उसको हम कॉल करते हैं। राइट, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे फंक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप होता है। तो आंसर क्या हो गया, फंक्शन या ग्रुप ऑफ सी स्टेटमेंट विच कैन बी रीयूज्ड इन नंबर ऑफ टाइम। यस, हाँ हो सकता है, यही। एवरी फंक्शन है रिटर्न टाइप, हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, हाँ कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है।
ठीक। एवरी फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, हाँ रिटर्न कर सकता है नहीं भी कर सकता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा डी। द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट अगर जीरो का जीरो है तो उसको कॉम्प्लीमेंट वन कर देंगे, वन हो जाएगा, अगर वन है तो उसको जीरो कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जीरो को अगर 8 बिट में मैं करता हूँ तो 8 जीरो होता है, 8 जीरो, 8 जीरो, तो उसका 8 वन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 8। इफ स्विच केस इज यूज्ड देन, स्विच केस हमारा क्या होता है, स्विच केस अगर यूज हो रहा है तो आंसर क्या होगा, डिफॉल्ट केस मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसा कुछ नहीं है जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट केस वो हमारा क्या है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, मतलब हम उसको यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो क्या हुआ ऑप्शनल, ठीक है खत्म। डिफॉल्ट केस इफ यूज्ड शुड नॉट बी द लास्ट केस, ऐसा कुछ थोड़ी है, डिफॉल्ट केस हमेशा लास्ट ही होता है, डिफॉल्ट केस इफ यूज्ड शुड बी द लास्ट वन, हाँ अगर डिफॉल्ट केस को हम यूज कर रहे हैं तो ये लास्ट वन होना चाहिए, राइट, ये हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट वन होना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बैंड गैदरिंग ऑफ मोर देन 50 people at any place during the visit of foreign dignitaries to the city. People may avoid gathering at one place in the city during the period of visit of foreign dignitaries. Many people may ignore the prohibitory orders and gather to get a glimpse of the dignitaries. तो हमारा क्या है, बताना है कि कौन कौन से एजम्पशन सही है कौन कौन से नहीं है। बोल रहा है द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बैंड, जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बैन कर दिया है क्या, गैदरिंग ऑफ मोर देन 50 पीपल, 50 लोगों से ज्यादा एक जगह गैदर होना बैन कर दिया गया, बैन किया गया। एट एनी प्लेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरी टू सिटी, जब फॉरेन डिग्नेटरी आ रहे हैं तो उस समय एक जगह पर 50 से ज्यादा आदमी नहीं रह सकता है। इसका assumption क्या है कि पीपल मे अवॉइड गैदरिंग एट प्लेस इन द सिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजिट फॉरेन, ठीक है। मेनी पीपल मे इग्नोर द प्रोबेबिलिटी ऑर्डर्स एंड गेदर टू गेट क्लिप्स, दोनों क्लिक किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट, और उससे पहले आपको रिमाइंड करना है कि अगर आप इसका प्रिपरेशन सच में करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ तो आप इस ई बुक को ले लीजिए, सारा का सारा मटेरियल इसमें है, इसी में से क्वेश्चन उठ के आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आप ले लेंगे तो गारंटीड आप क्लियर कर लेंगे। सेम टू सेम वैसे ही एक और क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, कंप्रिहेंशन पढ़ना है, और कंप्रिहेंशन पढ़ने के बाद क्या करना है, व्हाट आर द गोल ऑफ ग्लोबल कैंपेन टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, तो इसमें बताया गया है कि मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट स्मॉल पॉक्स को ही खोजना शुरू करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मास वैक्सीनेशन, malaria and fever had failed, they believed smallpox could eventually be eradicated, but 11 years after the initial organization of the campaign, तो आंसर क्या होगा, टू इरेडिकेट द डिजीज विद इन अ डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल, लेकिन यहाँ इन्हें बनाया गया कि 11 साल तो लग ही जाएगा, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पकड़ के आंसर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सेव डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम, टिक मारेंगे निकल जाएंगे, या फिर सेव डॉक्यूमेंट इन क्लोज वर्ल्ड एप्लीकेशन, कुछ भी बोल देंगे चल जाएंगे। लेकिन कंट्रोल प्लस एस क्या करता है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस क्या करता है कि डॉक्यूमेंट को सेव करता है विद द सेम नेम, जो पहले से नेम है सेव उससे, इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में आंसर गलती मार देंगे, राइट। तो आपको क्या करना है कि इस ई बुक को लेना है और यहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है, इसी में से क्वेश्चन जो आता है वही दिया गया है, जो आपकी हेल्प तो करेगा ही, साथ में आपको बताएगा कि कौन सा कीवर्ड कहाँ यूज होगा। बहुत सारे लोग कंट्रोल पर से सिर्फ सेव पर टिक मारेंगे, सेव डॉक्यूमेंट तो सब में दिया गया है तो किसी पर भी टिक मार के निकल जाएंगे, राइट, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का डिसएडवांटेजेस क्या है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू राइट एन एल्गोरिथम, यस ज़्यादा टाइम लगता है, हार्डर टू डेमोन्स्ट्रेट ब्रांचेज, यस, मतलब बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ डॉक्यूमेंट विच मेनू विल यू चूज, किस मेनू को आप चूज करते हैं, फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ कुछ फॉर्मेट करना है, राइट। तो इसी टाइप का बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चंस आपको ई बुक में मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और बाद में आप मुझे थैंक यू भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, तो अगर आप एम एस वर्ड के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है, ए बी एक स्टाइल है, ए बी एक स्टाइल है, कौन नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट की ये नहीं है, राइट।
अब हमारे पास फिर एजम्पशन वाला क्वेश्चन आ गया। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द प्रोफेशनल कोर्सेज रन बाय द रिनाउंड कॉलेज इन टाउन। ठीक है, एजम्पशन क्या है, ऑल द एप्लीकेशंस मे बी एबल टू गेट एडमिशन। नहीं थी, जब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा लोग एडमिशन तो नहीं ले पाएंगे। एजम्पशन वन इज, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बोथ एजम्पशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक नहीं होगा तो बोथ वाला तो ऐसे ही खत्म। ठीक, द एडमिशन प्रोसेस adopted by the renowned college may be fair to all the applications। yes, जब बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं और टेस्ट होने वाला है तो सबके लिए फेयर होगा, मतलब assumption 2 is implicit, right? next, what characters are allowed in C function name identifier। मॉडुलस कहाँ है, ये तो ऑपरेटर है तो अलाउ है ही नहीं, खत्म। अल्फाबेट नंबर्स एंड अंडरस्कोर, हाँ ये अलाउ है। अल्फाबेट नंबर्स एंड डॉलर, डॉलर साइन अलाउ नहीं है, खत्म। अल्फाबेट नंबर्स एंड मॉडुलस तो अलाउ है ही नहीं, मतलब क्या, अल्फाबेट नंबर्स एंड अंडरस्कोर यही सिर्फ अलाउ है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बिट्स इन एएलयू। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, राइट। तो कितने इसमें बिट होता है, 16। ये आपको याद करने वाला चीज है। इसी टाइप का बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चंस ई बुक में है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो ये रहा हमारा बहुत सारा क्वेश्चन, और आपको अभी बताने का टाइम आ गया है इस ई बुक के बारे में। तो आपको बहुत सारे सेक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ प्रैक्टिस करने की, जो आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपको गारंटीड एसेंशियल में सिलेक्शन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्टली लाइक टू यूज, क्या होता है, टाइप ऑफ बायोग्राफी, कीप एन अकाउंट ऑफ मनी, मनी इसमें कहाँ से आ गया, डू अ कंप्यूटर सर्च, नहीं जी, मेंटेन इन इन्वेंट्री, नहीं जी, टाइप ऑफ बायोग्राफी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, आंसर इसका क्या होगा, व्हाट स्ट्रेटजी वर यू टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। देखो यहाँ, द स्ट्रेटजी वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन बट आल्सो टू आइसोलेट एक्टिव स्मॉल पॉक्स। तो यहीं पे दिख रहा है मास वैक्सीनेशन इन आइसोलेशन ऑफ एक्टिव स्मॉल पॉक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पकड़ो और उसका आंसर डायरेक्ट खोजना शुरू करो, ऐसे भी आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, कंट्रोल प्लस होम क्या करता है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पहुंचा देता है। ठीक है सर, समझ गया। कंट्रोल प्लस अप एरो क्या करता है, एक पैराग्राफ ऊपर पहुंचा देता है, एक पैराग्राफ, तो मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, यहाँ कर देता है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड क्या, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम और एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में कंबाइन करने को क्या बोलते हैं, मेल मर्ज, राइट। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अभी मैं क्या करूंगा, आपको ईबुक के बारे में बता दिया हूँ, तो आप इसको ले सकते हैं और मैं वीडियो में बढ़ूंगा आगे, और यहीं पे वीडियो हमारा खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो आपको करना है कमेंट। अगर ई बुक परचेज करने से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, 62 051 87 461, इस पर सिंपली हाई एसेंचर लिखकर मैसेज करना है। और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, पहले आपको मैसेज करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप पहले मुझसे मैसेज कर लो, मैं टाइम बताऊंगा तब आप मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ हम लोग कॉल पिक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर लगातार आ रहा है जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहाँ चेकआउट करो। अगर प्रिपरेशन करना है तो ई बुक को ले लो।